आम खबर देंगे आपको। 109 मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई। एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है और बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई। आज की तारीख मुकर्रर की गई थी और आज फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई है। एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुना दी गई है। एहतिसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने यह फैसला सुनाया है। 18 दिसंबर को यह फैसला महफूज किया गया था और उसके बाद आज की तारीख मुकर्रर थी जब यह फैसला सुनाया जाना था और फैसला सुना दिया गया। बानी पीटीआई को 14 साल की कैद काटना पड़ेगी जबकि बुशरा बीबी को 7 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। एहतिसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने महफूज फैसला सुना दिया। 1 साल से जायद इसका ट्रायल चलता रहा और तकरीबन 35 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए जिन पर जेरा मुकम्मल की गई। 18 दिसंबर को राना नासिर जावेद की जानिब से यह फैसला महफूज किया गया था। इब्तिदाई तौर पर 23 दिसंबर को यह फैसला सुनाया जाना था। 23 दिसंबर को नहीं सुनाया गया। उसके बाद नई तारीख 6 जनवरी दी गई। 6 जनवरी को भी फैसला नहीं सुनाया गया। फिर 13 जनवरी की तारीख सामने आई। 13 जनवरी को भी मुल्जिमान नहीं पहुंचे और एक नई तारीख सामने आई जो कि आज का दिन था। आज 11:30 बजे यह फैसला सुनाया जाना था और अब यह फैसला सुना दिया गया है और बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा सुनाएगी जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतिसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद की जानिब से यह फैसला सुनाया गया है और दोनों मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। 1 साल तक ये ट्रायल चलता रहा। 190 मिलियन पाउंड का ये केस है जिसमें माली बेज़ाब्तियाँ और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से ये रेफरेंस था जो कि तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसे तक ये रेफरेंस चलता रहा और 18 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया गया था और आज के दिन ये फैसला सुनाया जाना था। एहतिसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने फैसला सुना दिया है और बानी पीटीआई को 14 साल जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। एहतिसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद हुसैन की जानिब से यह फैसला सुनाया गया। अब से कुछ देर पहले बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी भी अडयाला जेल पहुंची थी। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी अडयाला जेल पहुंचे और दीगर जो रहनुमाएं वो भी पहुंचे थे। इस हवाले से बात कर लेते हैं। सफदर पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सफदर साहब ये फरमाइएगा, ये फैसला अब आ गया है 190 मिलियन पाउंड केस का और बानी पीटीआई को इसमें सजा सुना दी गई है। अब किन बुनियादों पर आपको लगता है कि वो अगर अपील के लिए जाते तो जाएंगे? जी, मेरे ख्याल में इस फैसले में काफी सारे लकूनात हैं। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये बताया था कि इसमें सजा होगी। जो टेंडेंसी है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो स्पेयर करे और वो बानी पीटीआई को सजा देंगे, साथ बुशरा बीबी को भी। लेकिन ये केस जो है अपनी नौयत का पहला केस है। जैसे भुट्टो को 109 में फांसी दे दी गई थी और ये केस भी इसी तरह के इख्तियारात से तजावुज का केस है क्योंकि 35 विटनेसेस हुए हैं। तो विटनेसेस ने ये बड़ा कैटेगोरिकली एक्सेप्ट किया है, एक्नॉलेज किया है कि जी इसमें एक पाई का भी लॉस नहीं हुआ। जब 2 एलिगेशंस थे कि ये 190 मिलियन पाउंड जो है। दोबारा आते हैं, हमारे नुमाइंदे साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे इस फैसले की तफसीलात जान लेते हैं। साजिद शेख बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं? बिल्कुल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो है फैसला सुना दिया गया है। एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया है। 3 मरतबा मुखर किया गया था, 4थी मरतबा में आज फैसला सुनाया गया है। इसमें जो बानी पीटीआई हैं उनको 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसी तरह बुशरा बीबी को इस केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है और साथ में आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया। इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। साजिद शेख बताइएगा क्या मजीद तफसीलात अब तक सामने आई हैं? फैसले में मजीद क्या कहा गया है? साजिद से राब्ता बहाल करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आज की तारीख मुकर्रर की गई थी और 11:30 बजे यह फैसला सुनाया जाना था जो कि एहतिसाब अदालत के जज राना जावेद की जानिब से नासिर जावेद की जानिब से यह महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया। तकरीबन 1 साल तक ट्रायल चलता रहा और इस दौरान 35 गवाहान पर जेरा की गई और 18 दिसंबर को यह फैसला महफूज किया गया था। तब एहतिसाब अदालत के जज की जानिब से तारीख दी गई थी 23 दिसंबर की कि 23 को यह फैसला सुनाया जाएगा। 23 को फैसला ना सुनाया गया और नई तारीख 6 जनवरी दी गई।
6 जनवरी को भी ये फैसला ना सुनाया गया और नई तारीख 13 दी गई और फिर आज की तारीख के दिन ये फैसला सुना दिया गया। और इस फैसले में अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन को जब्त करने का हुक्म भी जारी किया गया है। सफदर पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर साहब, ये फरमाइएगा, ये जो फैसला आया है यही मुतवक्के था? जी, मैंने पहले भी जैसे गुजारिश की कि जिस तरह एक रौ चल रही थी, जिस तरह एक टेंडेंसी चल रही थी, उसमें यही लगता था कि बानी पीटीआई को इसमें भी कोई एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाएगी और वही कुछ हुआ है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अल कादर यूनिवर्सिटी की जो जमीन जो है वो भी कन्फिस्केट की गई है। देखें, ये एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट किसी की मलकियत नहीं होता। हर इंसान की दो आइडेंटिटी हैं, एक उसकी फिजिकल आइडेंटिटी है, उसका नाम है, एक उसकी लीगल आइडेंटिटी है। ये जो ट्रस्ट है ये एक लीगल आइडेंटिटी है, इसका बेनिफिशियरी ना बानी पीटीआई है ना उनकी मिसेज है। ये कल को उन्होंने अगर हर बंदे ने इस दुनिया से जाना, जब चले भी जाएंगे, ट्रस्ट एक लीगल आइडेंटिटी है, वो जिंदा रहेगा और उसके आगे आने वाले वक्त में उसके ट्रस्टीज बदलते रहेंगे। मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा लकूना है इस फेस पे, इस जजमेंट में, कि इसी लकूने की बुनियाद पे ही ये जजमेंट जो है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये सस्पेंड हो जाएगी और ये सजा सस्पेंड होने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि जो भी डिसीजन आता है उसको इन टोटो लिया जाता है। ये नहीं होता कि उसमें कोई एक चीज है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए, दूसरी चीज को ना सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि वो बानी पीटीआई या बुशरी बीबी की मिल्कियत नहीं है। अगर उनकी मिल्कियत होती तो फिर इसको कैंसिल किया जा सकता था। दूसरा, एक इसमें हाइपोथेसिस क्रिएट किया गया है कि ये जमीन उन पैसों के अगेंस्ट आई है, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना था, ना है, ना होगा, क्योंकि ये जमीन जो है, जो प्रॉपर्टी टाइकून का नाम आ रहा है, जिनकी वजह से ये 90 मिलियन पाउंड जो एनसीए ने भेजे थे, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इनको दिए हैं, लेकिन कानून इसका टेंजिबल, इररिफ्यूटेबल, नाकाबिले तस्खीर किस्म का जो है ना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए होता है। जहां पे वो प्रूफ ना हो वहां पे किसी भी सूरत में कानून जो है सपोजिशन पे नहीं चलता। तो जिस तरह आपने देखा कि पहले भी जितने तो केसेस सफदर थे, साहब, आप ये कह रहे हैं उनमें कि भी तकरीबन 1 साल तक ट्रायल हुआ, इतने गवाहान पेश हुए, इतनी तफसील के साथ इसको देखा गया इस पूरे केस को, तो अभी भी इसमें लूपहोल्स मौजूद हैं? लूपहोल मौजूद है। देखिए, ये बेसिकली केस है इख्तियारात से तजावुज का, ये एम्बेजलमेंट का या पैसे खाने का केस नहीं है। और इसको स्ट्रिक्टो सेंसो देखा जाएगा तो वो नैब का जो कानून है वो ये कहता है कि इफ समबडी इज लिविंग बियॉन्ड हिज लॉफुल मींस तो उसकी अकाउंटेबिलिटी की जा सकती है। ये केस नहीं है। और जिस तरह आपने पहले खुद बताया कि 35 विटनेसेस पेश हुए और उन तमाम विटनेसेस में जिनसे भी ये पूछा गया कि बानी पीटीआई ने इसमें कितने पैसे खुद खाए हैं या एक पाई उसमें उनके अकाउंट में गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भी माली नुकसान नहीं हुआ, फाइनेंशियल लॉस कोई नहीं है। तो जब फाइनेंशियल लॉस कोई नहीं, इख्तियारात से तजावुज का है, तो इख्तियारात से तजावुज का जो कानून है उसमें लाजमी वो कपल होता है इख्तियारात से तजावुज करे कि उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट लिया जाए। अगर उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लिया गया तो फिर जो इख्तियारात से तजावुज का एक एलिगेशन उसको करना मुश्किल हो जाएगा।